दरभंगा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये अपने आप में ख़ास तस्वीर है दरभंगा के लिए। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक भी है। नेपाल सीमा से सटे और संवेदनशील माने जाने वाले इस जिले में एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा औपचारिक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दिया गया। अब एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा CISF के हाथों में होगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं आधुनिक होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए करीब 146 जवानों की तैनाती कर दी गई है। आज इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यहां से जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट का नाम बाबा विद्यापति के नाम पर रखने की भी कोशिश की जाएगी। गुरुवार को एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री को CISF के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने CISF अधिकारियों को फ्लैग और चाबी सौंपकर सुरक्षा का दायित्व हस्तांतरित किया। इस दौरान CISF के महानिदेशक प्रवीण रंजन सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। CISF के जवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए आकर्षक कर्तव्य दिखाया। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण कर नए टर्मिनल भवन और चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर प्रस्तावित दरभंगा एम्स परियोजना को लेकर अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। इस अवसर पर मदन सहनी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद संजय झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, विधायक मुरारी मोहन झा, DGP विनय कुमार, स्वास्थ्य सचिव रवि कुमार तथा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खासकर बेनीपुर विधायक विनय चौधरी भी मौजूद रहे हैं। आइए आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस एयरपोर्ट से काफ़ी लगाव रहा है। उन्होंने भी लगातार इस एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और लगातार वो प्रयासरत रहे। देख सकते हैं कैसे CISF के जवान तेज तर्रार प्रयास कर रहे हैं, एक्टिव हैं और आज से इनके जिम्मे पूरा एयरपोर्ट की सुरक्षा दे दी गई है। और यही बहुत खुशी की बात है। एक तो मुख्यमंत्री जी का पहली बार आगमन हुआ मिथिला के धरती पर, हम सब ने का स्वागत किया यहाँ, और इस दरभंगा एयरपोर्ट जो मिथिला का सबसे बड़ा शान बन गया है, दरभंगा एयरपोर्ट पूरा मिथिला का, और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। आज CISF को यहाँ का सिक्योरिटी दिया गया है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए, और भविष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, इसके विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप सब जानते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट को फाइनल कराने में या इस एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन हो, जब भी इस एयरपोर्ट के ज़मीन के लिए कहा गया, वो हर एक समय इस एयरपोर्ट को सारा मदद की। एक तो ये इशू था। दूसरा, इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति, बाबा विद्यापति एयरपोर्ट पहले से ही बिहार सरकार ने तय करके भेजा हुआ है, तो वो भी जल्दी से फाइनल हो जाए। तो यही दो मेन इशू था जिसके लिए लोगों ने बात रखी है। सर, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है दरभंगा का टर्मिनल, कब तक उम्मीद कैसे कल्पना? हम लोग सारा उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें थी, 90 एकड़ जमीन एक्वायर्ड करके देना था, वो बिहार सरकार ने एक्वायर्ड करके दे दिया, और इसके लिए जो अन्य सारा पैरामीटर है वो तय करके कर दिया गया है, जो भी यहाँ चाहिए। अब भारत सरकार से होना है और वहाँ के कैबिनेट में जाना है, भारत सरकार के कैबिनेट हम लोग, और क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन होता है, कस्टम की व्यवस्था रहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय लोग लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि ये सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम का। तो नाइट लैंडिंग की सपना तो पूरा होगा। ये नया एयरपोर्ट आने से आप इस पर भी तो लग ही रहा है आपको नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए। मेरे ख्याल से अगले 6 महीना में बहुत कुछ आपको चेंज दिखाई पड़ेगा। बीच में आओ ना, मेरे बगल में आओ ना। ठीक है, बताइए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है CISF के लिए, जबकि दरभंगा एक सुरक्षा का सामान मिला है? आज का दिन ऐतिहासिक है CISF के लिए। आज हमें दरभंगा एयरपोर्ट की जो सुरक्षा कमान है वो मिली है, और CISF के लिए ये 72वां एयरपोर्ट है जो हम टेक ओवर कर रहे हैं। और ये जो एक बात है एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करने वाली सुरक्षा के लिए, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसको हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और बिहार सरकार से के लिए भी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं दैट एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेल, और बहुत स्मूथली ये ट्रांजिशन जो है वो हुआ। कितना चुनौतीपूर्ण है, चूँकि ये बॉर्डर का इलाका है, सीमावर्ती जगह नेपाल बगल में है,
और खासतौर से यहाँ सेंसिटिव रहा है टेरर के मामले में, तो ऐसी स्थिति में कितना चुनौती है? जी, चुनौती है बिल्कुल, बट उस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो चुनौती है सीआईएसएफ के लिए, एयरपोर्ट सेक्टर एक बहुत ही विशेष टाइप का काम हम सिक्योरिटी का जो करते हैं, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बढ़िया से अपनी जो भूमिका है वो निभाएंगे। और हमें पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये जो चेंज है ये सबको नजर आएगा। कॉमन व्यक्ति के लिए जो लोग अब तक सफर कर रहे थे उन्हें जो सुरक्षा मिला था, अब सीआईएसएफ पर मिलेगा, तो उनको क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, वो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, हमारे जो पैसेंजर्स हैं, वो एक अपग्रेडेड एक्सपीरियंस डेफिनेटली, और सिक्योरिटी जो है बहुत मेजर कंसर्न है इस देश के लिए, दरभंगा के लिए भी, उसको हम बखूबी निभाएंगे। आप लोग हमारा ये संकल्प। कितने जवान है और किस तरह से ड्यूटी हम लोग लगभग 150 लोग हैं, 146 टू बी प्रिसाइज, जिन्होंने टेक ओवर किया। बाद में और लोग आएंगे। तो इसका 24/7 आप लोग सुरक्षा करेंगे या जिससे 24/7? कि मैं इनसे आग्रह करता हूं कि 2 शब्द से धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद हम लोग राष्ट्रगान और बिहार राजगीत करें। और श्री सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, गार्ड ऑफ ऑनर, जय हिंद श्रीमान। 1 राष्ट्रपति अधिकारी, 2 अधीनस्थ अधिकारी, 20 अन्य पद की सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। संरक्षण और सुरक्षा के बीच में देश के सभी प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व आज संभाल रही है। देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करता है। जोरदार तालियां इस देवधुन के साथ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। आज एक नई शुरुआत, आज लोगों का भरोसा दरभंगा हवाई अड्डे के प्रति और बढ़ेगा, जिसकी सुरक्षा सीआईएसएफ करने जा रही है। सम्राट चौधरी जी का स्वागत करते हुए तालियां जोरदार। अब मैं श्रीमती विनीता ठाकुर, एडीजी सीआईएसएफ से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री मदन जा रहा है, आज से सुरक्षा की जिम्मेदारी आप निभाएंगे और बिहार के लोगों के भरोसे को बढ़ाएंगे। और अब सीआईएसएफ का फ्लैग जो सीआईएसएफ की गरिमा को बढ़ाता है, आपके कर कमलों से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। श्रीमती किम जाकर है कि श्री डीआईजी सीआईएसएफ है आप, जिनके कर कमलों से सीआईएसएफ जिस पे भरोसा है देश का। जी, अब इस कार्यक्रम एवं कर्मचारीगण तथा सीआईएसएफ एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया जगत के हमारे साथी देवियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से आभारी हूं। और सभी जो दरभंगा क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उनके भी योगदान को मैं इसमें विशेष रूप से उनकी भी सराहना करना। श्री गोपाल जी ठाकुर का विशेष तौर पे, क्योंकि उन्होंने कई बार मुझसे ये उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप यहाँ आए,
संजय झा जी, इनसे कई बार बात होती रही है। आप लोगों के विशेष अथक प्रयास से उत्तर भारत और मिथिलांचल क्षेत्र के लिए संपर्क और विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या इस एयरपोर्ट के महत्व को दर्शाती है। ऐसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ को मिलना, लगभग 72 एयरपोर्ट, जिसमें दरभंगा 72वां एयरपोर्ट है, आज सीआईएसएफ की निगरानी में सम्मिलित हुआ है। इसके लिए सीआईएसएफ परिवार ओपन कर रहा है। ठीक कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है उसकी पूरी व्यवस्था हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है, जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो 2 मांग जो यहां पर आई है कि बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, इसको जरूर बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी से करूंगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूंगा सर। इसलिए साथियों, अभी बहुत काम करना। आज छोटे कार्यक्रम में मैं आया हूँ, थोड़ा स्थिति बदलती है तो मदन सहनी जी, रामचंद्र जी, जीवेश जी, हमारे सभी माननीय विधायक कोई बोल नहीं पाया। पूरी तरह दिन भर इसी दरभंगा हेडक्वार्टर में आपके साथ रहूंगा, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का काम करूंगा। इसलिए आज ये एयरपोर्ट का कार्यक्रम था, इसलिए अचानक भी आया और इसी एयरपोर्ट के कार्यक्रम करके मैं लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ एम्स की भी समीक्षा करूंगा, यहाँ जो अन्य विकास के कार्य हैं इसको भी करूंगा। और इस पूरी जो दरभंगा या मिथिला, और ये तो मिडिल पॉइंट है, इधर चले जाइए अररिया, किशनगंज, और इधर आप चंपारण तक चले जाइए, इसका तो मिडिल पॉइंट यही है। इस पूरी व्यवस्था को यहाँ बदलना, नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है सर, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उससे 3 गुना अधिक काम करना पड़ेगा, तभी बिहार और विकसित हो पाएगा। इसलिए साथियों, मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को हैंडओवर हम लोग पूरा एयरपोर्ट कर रहे हैं। और बिहार सरकार पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त करती है कि सीआईएसएफ को जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए, पूरा सपोर्ट हम करेंगे। अभी 110 एकड़ जमीन हमने दिया है पोटिया किशनगंज में। आगे भी डीजी साहब, यदि आप चाहते हैं कि और यदि हमको जमीन चाहिए तो हम और देंगे, लेकिन यहाँ बिहार में बिहार के लोगों को, देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का केंद्र बिहार बने। इसलिए आज मैं फिर से दरभंगा एयरपोर्ट के में सीआईएसएफ के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि हमारे लोग सुरक्षित और समृद्ध बने, सुरक्षित रहेंगे, तभी ये भारत आगे बढ़ पाएगा। यही बातों कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुरक्षा के दृष्टि से लगातार हम प्रयासरत थे, भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के पास जो सीआईएसएफ की सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि मिथिला में इसकी आवश्यकता भी थी, उसी का आज हस्तांतरण करने के लिए सीआईएसएफ हस्तांतरण हो, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और निश्चित रूप से सीआईएसएफ के जारे आला अधिकारी को हैंडओवर आज यहाँ पर एयरपोर्ट को करने का काम किया है। और आने वाला समय में जो दरभंगा नया टर्मिनल बन रहा है 912 करोड़ की लागत से, उसका भी समीक्षा बैठक किए हैं सारे आला अधिकारियों के साथ, और उन्होंने गाइडलाइन दिया है जो नवंबर माह तक दरभंगा एयरपोर्ट नया जो बन रहा है उस तैयार हो, और उसका उद्घाटन हम लोग चाहेंगे जो इस साल के अंत तक उसका करावे। तो एक के लिए बिहार विधानसभा के सदन से पास करके भारत सरकार में हम लोग ले जाने का भी काम किए, विधान परिषद से भी पास हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है जो केंद्र में बातचीत करके और इसका नामांकन बाबा विद्यापति एयरपोर्ट हो, उसका भी आश्वासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, बल्कि घोषणा किए हैं जो निश्चित रूप से इसका नामांकन विद्यापति एयरपोर्ट हम करेंगे।
और दरभंगा उत्तर बिहार 8.5 करोड़ आबादी के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। तो एम्स जल्द बने, उसकी समीक्षा करके और गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी ने सारे आला अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और मुख्य सचिव को दिए हैं, जो इसमें काम में विलम्ब न हो, काम जल्द से जल्द उसके आगे बढ़े।